जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ओम शांति। मेरा नाम रघुवीर सिंह, चंडीगढ़ से आया हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हेड मास्टर, रिटायरमेंट। मैंने एनडीएस यूट्यूब से देखा था। ये है कि सबसे अच्छा अनुभव तो ये रहा कि ये बीके के साथ काम कर रहे, जहाँ भगवान का भी आवास है और साथ में शरीर का भी शुद्धिकरण है। और मैंने सब जगह ट्राई कर लिया, कम से कम बहुत जगह, और मेरे को कोई बीमारी तो नहीं थी, लेकिन कब्ज की बड़ी समस्या थी। चंडीगढ़ का मैं यूट्यूब पर टॉप डॉक्टर ढूंढता रहा, सबसे टॉप, क्योंकि पैसे की तो कोई अहमियत नहीं थी। गवर्नमेंट से पेंशन आ रही है और मैंने ये था कि शरीर को ठीक करना ही करना है। अब वहां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने दवाई बांध दी 40,000 की, और 40,000 की दवाई मैंने उसको कहा भी 10 दिन की दवाई दे दो। तो 10 दिन की दवाई लेके मैंने एक हफ्ता ली, तो कोई खास उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुई। और वो ऐसी दवाइयां थी कि कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, कोई भी सबसे टॉप डॉक्टर माना जाता है। तो इसके बाद भाई जी की वीडियो देखी, जिसमें कोई खर्च नहीं, कोई दवाई नहीं। तो इससे मैं इंप्रेस हुआ और मैंने ऑनलाइन एनीमा की किट घर पे मंगा ली और मैंने खुद करिया उसको। जिस चीज की तलाश थी, वो पेट जैसे ही साफ हुआ तो ऐसा लगा कि जिंदगी में असली जो बीमारी का इलाज है यही है। क्योंकि इतनी मन को जो संतुष्टि होती है वो कभी नहीं मिली। कई और डॉक्टरों से भी, सर्जन के पास भी मैं गया था, लेकिन सब ने क्या किया, कोई पाउडर लिख देता है, ये लेते रहो नहीं तो पाइल्स हो जाएगी, जब तक लिया जब तक ठीक। तो थोड़े से शब्दों में मैं तो यही राय दूंगा, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, कि ये चीज आप अपने शरीर के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है शरीर अपना आप बताएगा, और उसके हिसाब से यदि आप लोगे तो मुझे लगता है कि हर बीमारी का इलाज यहां हो जाएगा। और एक छोटी सी चीज और, जो नॉन बीके हैं, दुनिया में कोई भी धर्म सभी मान्य है, लेकिन डिप्रेशन या कोई भी घरेलू झगड़े से निकलने के लिए बीके से बेस्ट चीज कहीं नहीं है। मतलब मेरा अपना अनुभव है, मेरे घर के अंदर बहुत झगड़ा रहता था, बीके को लेके ही रहता था, लेकिन ऐसे हो गया था कि वकील को पैसे भी दे दिए थे कि डाइवर्स का केस डाल दिया था। लेकिन भगवान की क्या कृपा हुई, तो एक दीदी ने पार्क में एक प्रोग्राम रखा हुआ था, मीट एंड ग्रीट का। तो जैसे ही मैं तो पार्क में जाता था सिर्फ धूप सेकने के लिए, गाड़ी में चद्दर होता था और आराम से बिछाया प्रकृति में जाकर, चंडीगढ़ में पार्क बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वहां चले जाता था। जैसे ही मैंने देखा, मेरी वाइफ जो है बीके में बहुत पहले से है, लेकिन मैंने उसको ये बोला था कि बीके में नहीं जाना। तो मैंने देखा कि उस के अंदर वो भी बैठी हुई है, मना किया हुआ था, लेकिन वो वहां गई थी। मैंने दूर से देखा कि सफेद वस्त्रों वाले, हालांकि मैं पहले जाता था, मैंने बीच में छोड़ दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं उनके पास जाता रहा, मैंने बीवी को देखा, वाइफ को, और मैंने कहा ओम शांति। अब उसके होश उड़ गए भाई, ये तो अब ऐसा था जैसे गेट पे, पार्क के गेट में आया, मैंने उसको थोड़ा सा तो देख लिया था, मैंने कहा आज इसकी सबके सामने कुटाई कर देता हूं। मतलब दिल में ऐसा था। जैसे ही दीदी वहां पर बैठी थी जो सेंटर की थी, तो उसको मैंने देखा और उसने बड़े प्यार से मेरे को बुलाया, अपने पास बिठाया। जैसे ही उसकी आंखों से मैंने आंखें मिलाई, मतलब ये लगा लो उस एक भगवान की पावर थी कि
उन्होंने यही कहा, भाई आपने इस बहन की इज्जत रखनी है और आपने सेंटर पर आना है। वो दिन कि मैं सेंटर पे अगले दिन ही बगैर मिसेज के बताए, मिसेज से उसको लेकर नहीं जाना था, अकेला मैं वहां पर चला गया। और जैसे ही दीदी ने स्पेशल टाइम लेकर मेरे को एक एक घंटा डेली, एक हफ्ता मैं चुपचाप जाता रहा। तो एक दिन फिर मेरे को लगा, मैंने मिसेज को बोला मेरी व्हाइट ड्रेस निकाल दो। कहता क्या करोगे? मैंने जाना है। कहते हमें तो रोकते हो और आप जा रहे हो। मैंने कहा मैंने जाना ही है। तो कह रहे मुझे भी चलना है। तो हम दोनों चले गए। तो दीदी तो इतनी खुश हो गई, कुछ भी आदमी, कि ये तो साक्षात्कार भगवान तुम्हें मिल गए। हाँ, तो फिर उस दिन से और आज तक घर में बिल्कुल टेंशन खत्म, दोनों मिलके चल रहे हैं, वरना और पूरा परिवार बिल्कुल पीसफुल, और जो कहते हैं वही सब कुछ है, बड़ी शांति से प्रिय से चल रहा है। तो यह एक मतलब ये है कि जब तक नॉलेज नहीं है तब तक तो कह सकते हैं, लेकिन शांति लेने के लिए शरण में, भगवान की शरण में जरूर आना पड़ेगा। और इससे बढ़िया बहुत बड़ी कुर्बानी है इन दीदियों की, और मैं इन दीदियों के लिए स्पेशल भाइयों को तालियां बजाऊं कि ये परिवार को बचाने के लिए, टेंशन को, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, कितनी भी डिप्रेशन हो, इनका अहम रोल है। और विश्व सेवा वास्तव में विश्व सेवा है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव का जो सिलसिला है, चूँकि प्राकृतिक व्यवस्था से, प्राकृतिक आहार से मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत सारे अनुभव है, समय बहुत कम है, इसलिए उन बातों में मैं जाना नहीं चाहूँगा। अभी मैं ये बात ज़रूर एक ही बात करूँगा कि प्रकृति को हम माता कहते हैं, और किसी चीज़ को माता नहीं कहा गया। प्रकृति हमारी माता है, और प्रकृति की माता जो उसके अंदर कितनी पावर है ये हम समझ नहीं पाते हैं। प्रकृति अगर माँ है तो आपको सब कुछ पका के, बना के, सब तैयार करके आपके पास पहुंचा रही है, लेकिन उसके बाद जब हम उसको अलग तरीके से पकाने लगते हैं तो फिर उसका पूरा, उसके अंदर जो भी जीवनी शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं। जो भी भोजन हमें प्रकृति दे रही है वो जैसे दे रही है वैसे ही खाने लायक है, उसमें कुछ भी हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी इंडस्ट्री से बहुत सारे सामान, जितने भी आपको पैकेट की चीज़ें मिलती हैं, बहुत लोग देखता हूँ कि इंडस्ट्री से बना हुआ जो भी सामान होता है फटाफट अपना पैकेट तोड़ते हैं, अपना खाने लगते हैं। एक बार भी नहीं सोच पाते हैं कि इसमें क्या चीज़ भरी पड़ी है। जो भी सामान इंडस्ट्री में चला गया, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में चला गया, उस इंडस्ट्री में जाने के बाद उसकी सारी जीवनी शक्ति पहले ही खत्म कर दी जाती है। उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी उसको तला जाता है, भुना जाता है, पकाया जाता है, उसकी जीवनी शक्ति पूरी खत्म हो जाती है। उसमें आप मतलब आपको जीवनी शक्ति नापने के लिए एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर आता है, आप उससे किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि उसमें ओआरपी की क्वांटिटी कितनी है। तो वो हानिकारक रेंज में चला जाता है, वो और नुकसान करने वाले रेंज में चला जाता है। और जिन डिब्बों पे या जिन पैकेट पे एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक्सपायरी डेट पड़ी हुई कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो आपकी एक्सपायरी डेट बहुत करीब आने वाली है, पक्की बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। जिन चीज़ों को आप खाते हैं ना, पैकेट की चीज़ों को, ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, केवल उसको केमिकल्स के बल पे कुछ दिनों के लिए उसकी एक्सपायरी डेट दिखाते हैं कि एक्सपायरी डेट के अंदर खा लीजिए, तो वो आप केमिकल खा रहे हैं, और एक से खतरनाक केमिकल्स उसमें भरे पड़े हैं, जो आप टेस्ट इनहेंसर के रूप में भरे पड़े हैं, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भरे पड़े हैं, वो आपको खिलाए जा रहे हैं। तो कितनी खतरनाक चीजें हैं जिनको हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। गलती से भी कितने दिन भूखे रहना पड़े, लेकिन इन चीजों को टच भी नहीं करना चाहिए। आप जितनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, अगर एक पाउच भी कोई खोल दिया आपने, वो आपको रिवर्स लेकर चला जाता है, उल्टी धारा में लेकर चला जाता है। इसलिए उन चीजों से आपको बहुत बचाव करना है अपना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आज ब्रह्मा कुमारीज के आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में आपको बताया भी गया, आपको आत्मा का शायद कुछ परिचय भी कराया गया है। आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है। हम लोग पुराने बीके हैं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं, क्योंकि हम भी पहले आपकी जगह पर बैठे थे तो हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन आत्मा इस शरीर को चला रही है, शरीर आत्मा को नहीं चलाती है। सबसे पहले आत्मा है, आत्मा के बाद शरीर प्राप्त हुई है।
आत्मा को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है और शरीर को चलाने वाली शक्ति प्रकृति है। शरीर को प्रकृति ने दिया है और आत्मा को परमात्मा ने भेजा है। ये बड़ी साफ चीजें समझनी चाहिए। मतलब हमारे जीवन के दो पार्ट हैं, आत्मा और शरीर। तो आत्मा को आपको समझना पड़ेगा कि आत्मा की शक्ति क्या कमाल कर सकती है। इस शरीर में अगर आत्मा हेल्दी है, आत्मा के अंदर सारी जीवंत शक्तियां हैं, तो शरीर आपकी कैसी भी रहेगी तो ठीक से चलती रहेगी। लेकिन शरीर को चलाना भी है, ऐसा नहीं कि शरीर को हम फिर लापरवाही से छोड़ दें। मैं बताऊं, हमारे ब्रह्मा कुमारी की चीफ थी जानकी दादी। जानकी दादी हमें लगता है कि 2020 में शरीर छोड़ी थी और लंदन में रह के सेवाएं करती थी। उन्होंने 104 साल अपना जीवन पूरा बिताया। उस समय कोई एनडीएस फॉलो नहीं किया था, लेकिन 104 साल के जीवन में बिल्कुल हंसते खेलते कूदते, सबको मुस्कुराते और सबको मतलब तरह तरह की एजुकेशन देते, एकदम नाचते गाते गए। तो इतनी पावर होती है। उनको मोस्ट स्टेबल लेडी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया था, वैज्ञानिकों ने दिया था। तो इतनी बड़ी पावर है आत्मा के अंदर, इतनी पावर है। उन शक्तियों को जगाना है परमात्मा की शक्ति से। आपको ये मौका मिला हुआ है और मैं ये चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पे भी आप लोग काम करें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं हिसार से हूँ और मैंने प्राइवेट सेक्टर में करीब 40 साल नौकरी की है। मेरे को कई सालों से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, काफ़ी चूर्ण खाए और मैंने 2,80,000 रुपए की पानी की एक मशीन भी खरीदी। उससे भी कोई फर्क नहीं आया। और मेरे जो 2 रिलेटिव थे उनको कैंसर था, उनकी आखिर में डेथ ही हो गई। उस मशीन से कोई फर्क नहीं पड़ा उस पानी से, जबकि वो 5-7 टाइप का पानी निकालती है। मेरे घर में आज भी वो मशीन लगी हुई है। नॉर्मल पानी पीते हैं बस, ठीक है, वो टंगी हुई है। मैंने जिंद का प्रोग्राम देखा था यूट्यूब के ऊपर। मैंने जिंद में जो प्रोग्राम देखा था वो मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो फिर वहां से मेरे को मिस्टर बीवी चौहान जियों का नंबर मिला, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने फिर मेरे को सरसा का रेफरेंस दिया। मैं संदीप मदान जियों से पर्सनली उनके घर पे मिलने गया। उन्होंने मेरे को ग्रीन जूस पिलाया। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए, तो हमारे को उन्होंने ग्रीन जूस पिलाया। मैंने वहां से बुक्स भी खरीदी और मैंने वो क्या नाम, ये पोट भी खरीदा, एनिमा पोट। बट मैं रियलिटी बताऊंगा, मैंने पोट को आज तक यूज नहीं किया। और मैंने ग्रीन जूस पिया और मैंने ग्रीन टी भी ली और मैं फास्टिंग करता हूँ 14 से 16 घंटे की। तो मैं अभी पूरी तरह मैंने एनडीएस को फॉलो नहीं किया, अभी मैं जाके पूरी तरह भी फॉलो करूंगा। पर जो मेरा वेट कम हुआ, जो मेरा हार्ट की प्रॉब्लम, जो मैं पहले गोली खाता था बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की, वो मैं अब बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, कोई भी मैं गोली नहीं खा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम एनडीएस के सेमिनार में आया हूँ। मेरे को सर से मिलके बड़ी खुशी हुई और बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं इनके साथ रह के बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद।